आदर सम्मान करती, सेवा करती, पतिव्रत परायण थी। वो सुनीति जो सुष्ठुर नीतिर यस्य सा सुनीति, जो शास्त्र नीति के अनुसार चले वह सुनीति। एक दिन महाराज उत्तानपाद राजा जंगल में शिकार खेलने गए तो एक सुंदर युवती को देखा, मोहित हो गए, गंधर्व रीति से विवाह कर लिया और उसको अपने घर पर लेकर आ गए। सुनीति धर्मपत्नी थी सुनीति और सुरुचि को घर में लेकर के आए। सुरुचि ने कहा, महाराज ये कौन है? राजन ने कहा कि देवी ये हमारी धर्मपत्नी है सुनीति। महाराज ये यदि घर में रहेंगी तो हम नहीं रहेंगे। तो उत्तानपाद राजा ने अपनी धर्मपत्नी सुनीति को राज्य से बाहर कर दिया। पति ने जब धर्मपत्नी सुनीति को राज्य से निष्कासित किया तो सुनीति को कोई दुख नहीं हुआ, कष्ट नहीं हुआ। यदि आपको मुझसे दूर रहने में प्रसन्नता है, आनंद है, तो ठीक है, मैं आपसे दूर रहूंगी। माता सुनीति गर्भवती एक कांस की झोपड़ी बना करके राज्य के बाहर रहने लगती है। प्रतिदिन मंदिर देवालय जाती है, सत्संग में जाती है, भगवान की सुंदर कथा श्रवण करती है, भगवत भजन में लीन रहती है, अपने पति देव की कुशलता की कामना प्रभु से करती है। भगवान हमारे पति ही परमेश्वर है। कुटिया में भी अपने पति की पूजा करती, सेवा करती। भाई पति ने यदि राज्य से बाहर कर दिया है तो मैं वहां तक तो नहीं जाऊंगी, किंतु मैं अपनी कुटिया में रहकर भी अपने परमेश्वर की सेवा तो कर ही सकती हूँ, पूजा कर ही सकती हूँ। मन वाणी कर्म से जो पति की सेवा करे वह पति पिता है। एक ही धर्म एक व्रत एक व्रत ने एक व्रत ने गाए बचन मन पति पद में, गाए बचन मन पति पद ने गाए बचन मन पति पद प्रेमा, गाए बचन मन पति पद प्रेमा। मनवाणी कर्म से जो पति की सेवा करे वही तो पतिव्रता है। सुनीति अपने पति परमेश्वर की सेवा करती, प्रतिदिन में सत्संग में जाती, भगवत कथा श्रवण करती, गोविंद का भजन करती, प्रतिदिन जाती है। तो निष्ठात्मक प्रीति हम जिस देव में रखते हैं, जिस देवता की हम पूजा करें, निष्ठात्मक प्रीति जिस देव में करें, तो वो देव कभी ना कभी किसी न किसी महापुरुष के माध्यम से किसी भी शरीर के माध्यम से हाल चाल तो पूछते ही है। तो महात्मा जी ने एक दिन पूछा कि देवी आप वर मांगिए, मैं आपकी सेवा से संतुष्ट हूं, कुछ तो मांगिए। तो सुनीति कहती कि महाराज
मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी कोई कामना नहीं है, मैं अनवरत मेरा मन प्रभु भजन में लगा रहे और मेरे जो पति परमेश्वर हैं वो प्रसन्न रहे, ऐसी कामना करते हैं। सुनीति मैया ने ध्रुव जी महाराज को जन्म दिया। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। जय श्री राधे। ध्रुव जी महाराज को जन्म दिया और ध्रुव जी का बड़े सुंदर ढंग से मैया ने पालन पोषण किया। अब मैया मंदिर देवालय जाती तो ध्रुव जी को लेकर के जाती, सत्संग में जावे तो ध्रुव जी को साथ में लेकर के जावे, भगवत कथा मैया भी श्रवण करती, ध्रुव जी भी भगवत कथा श्रवण करते। सुंदर शिक्षा ध्रुव जी महाराज को मैया बाल काल से ही प्रदान करती है। बालक का प्रथम गुरु होता है माँ। माता चाहे तो पुत्र को डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर बना सकती है, भक्त बना सकती है, नेता नेता कुछ भी बना दे माँ चाहे। किंतु दुनिया की माताएं डॉक्टर, कलेक्टर तो सब बनाना चाहती, किंतु कोई बाबा नहीं बनाना चाहता अपने बेटे को। जो सच्ची मायने में देखा जाए कि पुत्रवती जुगति जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत हो, रघुपति भजन जासु सुख होए, पुत्रवती जुगति जग सोई, पुत्रवती जुगति जग सोई, पुत्रवती जुगति जग सोई, पुत्रवती जुगति जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु सुख होए। जिस मैया का बालक भगवान का परम भक्त है वही मैया पुत्रवती है। ध्रुव जी महाराज बाल्यकाल से ही सत्संग श्रवण करते हैं तो धर्म के मार्ग पर बाल्यकाल से ही आरूढ़ हो गए। मैया भजन करती तो ध्रुव जी भी भजन करते, मैया सत्संग में जाती तो ध्रुव जी भी जाते, मैया भगवान नाम संकीर्तन करते तो ध्रुव जी भी साथ साथ में मैया के भगवान नाम संकीर्तन करते। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। एक दिन मैया सुनीति से कहते हैं ध्रुव जी कहते हैं कि मैया हमारे पिताजी कहाँ पर हैं? तो मैया सुनीति ने कहा कि लाला क्या करोगे पिताजी का? तो ध्रुव जी कहते हैं कि मैया मैं अपने पिताजी की गोद में बैठना चाहता हूँ, मेरे पिताजी मुझे दुलार करें, प्रेम करें, मैं पिताजी के पास में जाना चाहता हूँ। तो सुनीति मैया ने कहा तेरे पिताजी महल में जाना चाहता है, चला जा। सुरचे पुत्रम अंग मारो पिला उत्तमं नारुरुक्षंतम ध्रुवं राजा
घुटमन घुटमन चलते हुए ध्रुव जी पिता के महल में प्रवेश करते हैं तो उस समय उत्तानपाद राजा उत्तम को गोदी में लेकर के सिंहासन पर बैठे हुए थे। ध्रुव जी महाराज भी सिंहासन पर आरूढ़ होने लगते हैं। तो इतने में सुरुचि मैया ने देखा तो ध्रुव जी से कहा, कहां जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा, मैं अपने पिता की गोद में बैठना चाहता हूं। तो सुरुचि मैया ने बाग प्रहार किया, अच्छा तुझे पिता की गोद में बैठने का इतना शौक, बहुत शौक है ना? यदि तुझे बहुत शौक हो पिताजी की गोद में बैठने का तो जा जंगल चला जा। जंगल में जाना तब करना, तब से जब भगवान प्रसन्न हो जाए और वो वर प्रदान करने के लिए आए तो भगवान से तू ये वर मांगना कि तेरा जन्म मेरी कोख से हो, तभी तुझे पिताजी की गोद में बैठने का सौभाग्य मिलेगा। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, ध्रुव जी महाराज को जब ऐसे कठोर वचनों का प्रहार किया सुरुचि मैया ने, ध्रुव जी के अश्रुधारा थर थर बहने लगे, झरझर आंसू गिरने लगे और ध्रुव जी महाराज क्रोधावेश में आते हैं। कि मातु सपत्न्याः सदुर्ति विद्धा स्वसंरुषा दंड हतो यथा हित्वा संतं पितरं सन्नवाचं जगाम मातु प्ररुदन सकाशम्। विदुर जी महाराज से मैत्रेय मुनि कहते हैं, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि जिस प्रकार डंडे की चोट खाकर सांप फुफकारे मारने लगता है, उसी प्रकार अपनी सौतेली माता की कठोर वचन सुनकर के क्रोध के मारे लंबी लंबी सांसें ध्रुव जी लेने लगे और चुपचाप उत्तानपाद राजा ये सब देखते रह गए, मुंह से एक भी शब्द नहीं बोले। तो पिता को छोड़ करके ध्रुव जी ने दौड़ लगाई और दौड़े दौड़े अपनी मां के समीप में आते हो, मां के समीप में आकर के हृदय से लिपट करके रोने लगते हैं, लिपट कर रोने लगते हैं। तो ध्रुव जी महाराज लिपट कर रोवे, कुछ बोलते भी नहीं। तो मैया पूछती है, बेटा क्या हुआ, तू क्यों रो रहा है? तो कुछ बोलते नहीं। अरे बोल तो सही। कि दीर्घं स्वसन्ति ब्रजिनस्य पारम् अपश्यति बालकमाह बाला। गहरी श्वासें ले रहे हैं ध्रुव जी, कुछ बोल नहीं रहे। तो मैया ने पूछा, बात बता तो सही, क्या बात है? तो ध्रुव जी ने कहा कि मैया मैं पिता की गोद में बैठने के लिए गया था, किंतु समान है। कहा कि जा, तो पिताजी की गोद में बैठने का इतना ही शौक है तो जा जंगल चला जा। जंगल में जाकर तप करना, तब से जब भगवान प्रसन्न हो तो भगवान से वर मांगना कि मेरा जन्म उस मैया की कोख से हो, तब मुझे गोदी में बैठने का सौभाग्य मिलेगा। उस मैया का तो मैं क्रोध आवेश में कुछ बोलना चाहते हैं तो मन ही मन सुनीति मैया सोचती है, चिंतन करते कि वाह सुरुचि तूने कैसा दुर्व्यवहार किया मेरे से नन्हे से बालक के साथ। अरे ये सरल सहज है, इस छोटे से बच्चे से ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। मैया ने ध्रुव जी महाराज को हृदय से लगाया, सिर पर हाथ फेरा, बेटा कभी किसी के अमंगल की कामना नहीं करते। कि मां मंगलम तात परे सुमंस्था
भूमते जनो यत पर दुख दर्द। बेटा कभी किसी के मंगल की कामना नहीं करते। तेरी सौतेली माँ ने जो भी कहा है वो यथार्थ कहा है। प्रत्येक जीव को भगवत भजन करना चाहिए। तो ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि अब भैया मुझे जंगल जाकर तप करना चाहिए जो माँ ने कहा है। तो सुनीति मैया कहती है हाँ बेटा भजन करना चाहिए। तो ध्रुव जी कहते हैं तो मैया मैं जंगल तप करने के लिए जाऊं। सुनीति मैया कहती है हाँ बेटा तू भजन करने के लिए जा सकता है, तप करने के लिए जंगल जा सकता है। तो ध्रुव जी कहते मैया मैं जंगल तो जाऊंगा, मैं किस मंत्र का जाप करूंगा। और मैया बगैर गुरु के तो भगवत प्राप्ति होती ही नहीं। और मुझे कौन गुरु मंत्र देगा, किस मंत्र से मैं भगवान का यजन करूंगा, अर्चन करूंगा, भजन करूंगा। तो सुनीति मैया कहती कि तू बेटा भगवान के भरोसे चला जा। वो गोविंद ही उनका हृदय से स्मरण कर बेटा वो सारे रास्ता खोल देंगे, सारे पंथ खोल देंगे। जा उनकी शरण ग्रहण कर। तो ध्रुव जी कहते मैया तो मैं जंगल जाता हूँ। अपनी माता को प्रणाम किया ध्रुव जी महाराज ने। और मैया ने अपने कलेजे पर हृदय पर धैर्य रूपी पत्थर रखा, अपने पुत्र के सिर पर हाथ फेरा और कहा हाँ बेटा चला जा जंगल तप करने के लिए। विचार एक नन्हे से बालक को मैया सुनीति जंगल के लिए प्रेषित कर रही है। 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज हैं। 5 वर्ष ध्रुव जी महाराज भजन करने के लिए जंगल की ओर जा रहे हैं। तो जैसे बाहर निकले सुनीति मैया की अश्रुधारा बह चली। हे प्रभु मेरे बालक की रक्षा करना और मेरे बालक पर कृपा करना। कैसे मैंने धैर्य रूपी पत्थर रखा अपने हृदय पर अपने बालक को भेजा है। गोविंद मेरे बालक की रक्षा करना। ध्रुव जी महाराज जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं। चलते 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 मार्ग में आए तो नारद जी महाराज परीक्षण करने के लिए आ गए। नारद जी वेश बदल कर आ गए और नारद जी ने पूछा बेटा कहाँ जा रहे हो। ध्रुव जी बोले जंगल जा रहा हूं। किस लिए? भजन करने के लिए। अब नारद जी ने विचार किया कि जरा परीक्षण तो करूं, ये वास्तव में भजन करने जा रहा है, इसकी परीक्षा ले ली। कच्चा है या पक्का है, सिर्फ परीक्षण तो करो। तो ध्रुव जी से कहा बेटा तुम जंगल तो जा रहे हो, ये बताओ पता है जंगल में कौन रहता है। ध्रुव जी ने कहा कौन रहता है महाराज। नारद जी बोले जंगल में बब्बर से रहता है, नाश्ता कर जाएगा। ध्रुव जी कहते हैं महाराज मेरी मैया कहती है कि संसार में जितने भी जीव हैं सब में हमारे नारायण प्रभु हैं। तो यदि नाश्ता कर जाएगा तो नारायण प्रभु ही तो नाश्ता करेंगे। ठीक है कोई बात। नारद जी ने विचार किया, बालक समझदार है, पहली परीक्षा में ही पास हो गया। फिर नारद जी कहते अच्छा एक बात बताओ बेटा, घर में कितनी बार भोजन करते हो। ध्रुव जी ने कहा महाराज 3-4 बार। तो नारद जी महाराज कहते हैं वहां जंगल में तो कुछ मिलेगा ही नहीं, कुछ खाने को नहीं मिलेगा। तो ध्रुव जी महाराज कहते महाराज जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कुछ और भी दे। महाराज मेरी मैया कहती है कि देखो जब जन्मजात शिशु के दांत नहीं होते तो मेरे गोविंद क्षीर सागर से माँ के स्तनों में कनेक्शन जोड़ते हैं। क्षीर सागर से माता के स्तनों में दूध आता है और फिर दुग्ध से जन्मजात शिशु को
दुग्ध की प्राप्ति होती है, उस माता के दुग्ध से वह पोषित हो जाता होता है।